नमस्कार। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी आदत के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में होती है, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान भी करती है। हम जानते भी हैं कि ये एक आदत हमारे अंदर है, पर फिर भी हम उसके आगे कुछ करते नहीं हैं, उसके आगे हार मान लेते हैं। वो आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को टालने की आदत। इसी चीज़ को लेके मैंने खुद के ऊपर भी पिछले कुछ दिनों में काम किया और मेरे एक दोस्त के साथ भी चर्चा हो रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम कौन सी चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, डिले करते हो। तो उसने कहा भी हाल ही की एक बात है कि उसको किसी एक जगह के ऊपर एक सेमिनार लेना था। उसके बाद 2 हफ्ते का समय था और वो 2 हफ्ते तक बैठ के हर रोज सोचता था सुबह उठने पे कि यार मैं अपना सेमिनार तैयार करूंगा, मैं टॉक ऐसे लूंगा, मैं ऐसे लूंगा, ऐसे लूंगा। लेकिन वो करता कुछ नहीं था, सिर्फ सोचता था और वो उसको प्रोक्रेस्टिनेट करता गया और आखिर में वो दिन आ गया जिस दिन उसको टॉक लेनी थी। और वो कहता कि 2 घंटे के अंदर ही उसने वो पूरी टॉक तैयार कर ली, जो कि पिछले 2 हफ्ते में तैयार नहीं हुई। और जब उसने टॉक दी तो कहता कि टॉक भी बहुत अच्छी गई। तो कहता इसलिए मेरे को लगता है कि जो काम करना होगा मैं उस वक्त कर लूंगा, तो इस वजह से कई बार हो सकता है मैं काम नहीं करता। तो मैंने उससे पूछा कि कई चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके ऊपर की एक डेडलाइन है कि ये तुम्हें तब करनी है, तब तो तुम वो चीज़ कर लेते हो। पर कई चीज़ें तुम्हारे जीवन में ऐसी भी होंगी जिनके ऊपर कोई डेडलाइन नहीं है, कोई समय की सीमा नहीं है। और क्या उस तरह के प्रोजेक्ट्स रुकते हैं या नहीं रुकते, क्या उस तरह के प्रोजेक्ट लटकते हैं या नहीं लटकते हैं। तो कहा कि हाँ, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लटके हुए हैं। कुछ प्रोजेक्ट कई महीनों से लटके हुए हैं और कुछ प्रोजेक्ट तो कई सालों से लटके हुए हैं। जो काम करना बहुत ज़रूरी है वो मैं कर लेता हूँ, और जो काम मेरे को लगता है कि इतना ज़रूरी नहीं है वो काम लटकता रहता है। मेरे मन में रहता है कि मुझे ये काम करना है, मैं सोचता भी हूँ कि मैं एक दिन ये काम करूँगा, पर मैं ऐसा कोई काम करता नहीं। सोचकर देखें, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आपके भी होंगे, ऐसे कई प्रोजेक्ट्स मेरे भी हैं जो कि अगर मैं करूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, मेरे मन का एक बोझ भी हटेगा, मैं अपने आप को ज़्यादा पावरफुल महसूस करूँगा, हल्का महसूस करूँगा। लेकिन मैं नहीं करता। आखिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? जब मैंने अपने दोस्त से पूछा तो उसने कहा कि मैं हर काम बड़े अच्छे तरीके से, बड़े परफेक्ट तरीके से करना चाहता हूँ। जब काम बड़े अच्छे तरीके से होगा तभी मैं उस काम को करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। मेरे काम इस तरीके से लटकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो जो मेरे प्रोजेक्ट्स लटकते हैं उसके पीछे मैं कई और कारण देता हूं। कई बार मैं कहता हूं मेरे पास समय नहीं है, जब मैं फ्री होऊंगा तब मैं वो काम करूंगा। कई बार मैं सोचता हूं कि इसके अंदर बहुत एफर्ट लगेगी, इतनी एफर्ट नहीं दे सकता मैं। कई बार मैं ये भी सोचता हूँ कि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, मेरा जीवन तो अच्छा खासा चल रहा है। कई बार मैं दूसरे लोगों की तरफ देखता हूँ कि वो लोग तो ये भी नहीं करते, मैं उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा मेहनत तो करता हूँ। और पिछले कई सालों से मैं स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे हूँ, तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरे लिए स्पिरिचुअल जर्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे तो मेटेरियलिस्टिक जर्नी के हिस्सा है और मेरे को इसकी ज़रूरत नहीं। पर अगर मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो मेरे मन में वो विचार क्यों उठता है बारी बारी। और गीता के अंदर भी स्पिरिचुअल जर्नी में कभी ये नहीं कहा कि आप अपना कर्म ना करो, उसके अंदर सिर्फ ये कहा है कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर्म मत करो। जो भी काम करना आपकी ड्यूटी है वो काम तो करना है। पर हम लोग कई बारी स्पिरिचुअलिटी को अपनी ईज के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए ट्विस्ट कर देते हैं और कई काम करना अवॉइड करते हैं। और इसके लिए हम कई किस्म के कारण देते हैं, जिसमें से कुछ कारण का मैंने उदाहरण दिया। हो सकता है आपके पास इसके अलावा और भी कई कारण हो। अब आप सोचकर देखें कि अगर आप इतने स्मार्ट हैं कि जो काम आपका काफी समय से लटक रहा था, जब आपको मालूम है कि आपको वाकई करने की जरूरत है, तब आप कर लेते हैं। और जब आपको लगता है कि आप लटका सकते हैं उस काम को, तो आप उसको लटकाते हैं। तो आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। तो अगर आप इतने स्मार्ट हैं तो फिर आप इस आदत को टिकने कैसे देते हैं? आप में तो इतनी स्मार्टनेस है, इतनी बुद्धिमत्ता है, तो अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत से भी आगे जा सकते हैं। तो आखिर ये प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत आपके अंदर रहती क्यों है? कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से जो इस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कोई टाइमलाइन नहीं है, वो आपको एक बर्डन लगता है, बोझ लगता है, और वो करना आपके लिए एक स्ट्रगल है? तो यही सवाल मैंने जब अपने दोस्त से पूछा और उसने कहा कि मैं हर काम परफेक्टली करना चाहता हूं, तो उसने साथ में ये बात भी कही कि मेरे मन में ये डर रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए या मेरा काम गलत ना हो।
आप भी सोचकर देखें, आप काम ना करने के लिए जो भी कारण देते हो, पर उस काम ना करने का सिर्फ एक ही कारण है, आपके मन का डर कि कहीं आपसे कुछ गलत ना हो जाए, या फिर कोई ऐसी चीज ना हो कि आपके आसपास के लोग आपका मजाक उड़ाएं, या कोई नुकसान ना हो जाए, या आपके मन के अंदर डर होता है कि मैं कैपेबल नहीं हूं इस चीज को करने के। और जब आपके सिर के ऊपर काम करने की पड़ती है तो एक उससे ही बड़ा डर आपके मन में आता है कि अगर अभी मैंने परफॉर्म नहीं किया तो यह साबित हो जाएगा कि मैं लायक नहीं हूं, और उस एक डर की वजह से आप उस वक्त काम कर लेते हैं। तो जब आप काम नहीं कर रहे, वो काम करने से भी जो आपको रोकता है वो आपका डर रोकता है, और जब आप काम करते हैं तब भी आपके मन में डर होता है कि अब तो नुकसान हो ही जाएगा, और इसलिए आप काम करते हैं। पर जो चीज़ आप टाल सकते हैं उस चीज़ को आपके अंदर का ये डर आपको रोकता है। अब सोचने की बात यह है कि आपके मन में ये डर पैदा कहाँ से होता है। ये डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि आप अपने अंदर की ताकत को नहीं जानते। आप अपने आप को छोटा, कमजोर और अनवर्दी महसूस करते हैं। आपको लगता है कि मैं इस लायक ही नहीं कि मैं इस काम को कर सकूं, या मैं इस चीज को हासिल कर सकूं, या मैं ये सक्सेस हासिल कर सकूं। कई लोग प्रोजेक्ट बड़े जोरों शोरों से शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट नियर कंप्लीशन तक आ जाता है, वो 90 से 95% काम कर भी लेते हैं, लेकिन आखिर के 5% का काम नहीं करते। क्योंकि अगर आखिर के 5% का काम कर दिया तो उसमें फेल होने का खतरा है, और अगर वो फेल हो गए तो उनके अंदर का डर सच साबित हो जाएगा कि मेरे में कमजोरी है, मैं वर्दी नहीं हूं, मैं डिजर्व नहीं करता। पर सोचने वाली बात है कि जो आपके मन का डर है, क्या वो सच है? जो आप सोचते हैं कि मैं नालायक हूं, या मैं इस लायक नहीं, मैं अनवर्दी हूं, क्या वो सच है? जब आप छोटे थे, हो सकता है आपके आसपास के लोगों ने आपके बारे में कुछ कहा हो। जैसे अगर मैं अपने बचपन की एक बात बताऊं, तो बचपन में जब मैं स्कूल में था तो मैं पेपर में पास हो जाता था, लेकिन मैं टॉप के स्टूडेंट्स में नहीं आता था। फिर एक दिन हमारी क्लास के अंदर एक टेस्ट हुआ, और उस टेस्ट के अंदर मैंने टॉप किया। जो क्लास के जो बिल्कुल 1 से लेके 5 पोजीशन तक आने वाले बच्चे थे, उन सबसे भी ज्यादा नंबर मेरे आए, और उन बच्चों ने बहुत शोर मचाया क्लास के अंदर। उन्होंने कहा कि इसके नंबर हमारे से ज्यादा कैसे आ गए। मुझे आज भी याद है, 15 नंबर का टेस्ट था। जो क्लास के जितने भी टॉपर थे उनके आए 12.5 नंबर, और मेरे आए 13 नंबर। उन्होंने टीचर के साथ झगड़ा किया। उन्होंने कहा कि जो आपने पढ़ाया हमने एग्जैक्टली सेम लिखा, तो हमारे नंबर कैसे कम रह गए। टीचर ने कहा कि एक सवाल के मैक्सिमम नंबर थे 3, और मैंने मैक्सिमम 2.5 नंबर दिए। तो उन्होंने कहा कि प्रशांत के 13 नंबर कैसे आ गए। इसका मतलब उसको एक सवाल के अंदर 3 नंबर मिले होंगे। उनको दुख इस बात का नहीं था कि किसी और के नंबर उनसे ज्यादा आए, उनको यह लगता था कि प्रशांत हमसे नालायक है, उसके नंबर हमसे ज्यादा कैसे आ गए। वो हमारे जितना मेहनती नहीं है, वो हमारे जितना डिजर्विंग नहीं है। तो टीचर ने कहा कि प्रशांत ने 1-2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिखे हैं जो मैंने नहीं पढ़ाए, मैंने इसलिए उसको आधा नंबर ज्यादा दिया है। ये कहने से क्लास के अंदर का झगड़ा सेटल डाउन हो गया, लेकिन मेरे मन के अंदर डर बैठ गया कि शायद मैं डिजर्विंग नहीं हूं, शायद दूसरे बच्चे मेरे से ज्यादा स्मार्ट थे, और अगर कभी गलती से भी मेरे नंबर अच्छे आ गए या मैं टॉप कर गया तो मेरे साथ झगड़ा होगा या मेरा मजाक उड़ाया जाएगा, और यह भी हो सकता है कि कल को यह साबित हो जाए कि इसका सिर्फ तुक्का लगा था। और अगर यह साबित हो गया कि इसका तुक्का लगा था, तो यह भी साबित हो जाएगा कि मैं नालायक हूं, और उस बात की मुझे पीड़ा होगी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये जो डर बैठा हुआ है कि मैं इस चीज के लायक नहीं हूं, वो मेरे को रोकता है उन कामों को करने के लिए जो कि काम मुझे लगता है मेरे लिए मुश्किल है, जिन कामों को मैं पोस्टपोन कर सकता हूं। मेरे अंदर इतनी स्मार्टनेस है, आपके अंदर भी इतनी स्मार्टनेस है कि जो काम जिस वक्त करना होता है वो कर लेते हैं, क्योंकि उसके ऊपर एक टाइमलाइन है। पर जो काम पोस्टपोन हो सकता है वो आप पोस्टपोन कर देते हैं, और उसका एक बोझ सारी उम्र अपने साथ कैरी करते हैं। तो इससे बाहर निकलने का तरीका सिर्फ ये है कि महसूस करें कि क्या आपके अंदर का वो डर सच है, जो आपके अंदर के छोटे बच्चे को कई साल पहले कहा गया था कि तुम ये चीज नहीं कर सकते। वो सिर्फ आपको उस वक्त कहा गया था, वो आज का सच नहीं है।
आपसे और मेरे से भी बड़ी एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंस है, एक बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है जो कि सारी सृष्टि को चलाती है। जिस इंटेलिजेंस ने सारी सृष्टि को बनाया, इस धरती को बनाया, उसी ने आपको बनाया, उसी ने मेरे को बनाया। आपके मन में कोई काम करने का विचार अगर आया है तो वो विचार भी आपको उसी बुद्धिमत्ता ने दिया है, क्योंकि उसको आप पर विश्वास है कि आप वो काम कर सकते हैं। आप भी खुद पर विश्वास करें। आप खुद से कहें कि हाँ मैं काबिल हूं, हाँ मैं लायक हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये क्षमता है, और फिर जो काम करना वो करें। आपका मन आपके अंदर डर पैदा करेगा, क्योंकि मन की आदत है आपके अंदर डर पैदा करना, पर आपके पास ताकत है कि आप उस डर के आगे जा सकते हैं, और जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। नतीजा क्या होगा वो नहीं मालूम, लेकिन आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन जरूर आएगी कि मैंने अपनी तरफ से अच्छी कोशिश की। और अगर आप सच्चे मन से करेंगे तो आप पाएंगे कि जो आप काम करने निकले थे आपने उसमें कामयाबी जरूर हासिल की, क्योंकि उसके पीछे ये सारी सृष्टि की बुद्धिमत्ता आपके साथ है। तो खुद पर भरोसा रखें, खुद से कहें कि उस बड़ी इंटेलिजेंस ने ही मेरे को बनाया है, उसी इंटेलिजेंस ने ये काम मेरे को दिया है, और ये काम मेरा व्यक्तिगत काम नहीं, ये काम करना मेरी एक ड्यूटी बनती है। नतीजा क्या होगा वो मैं नहीं जानता, पर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। पूरे हौसले से खुद के ऊपर भरोसा रखते हुए अपना ये काम करें। जो मन में डर पैदा हुआ वो सिर्फ एक विचार है, और उस विचार को बदला जा सकता है खुद की ताकत को पहचानने के बाद। धन्यवाद।